हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज एंड दिस इज पार्ट 7। आज के लेसन में हम प्रैक्टिस करेंगे बैंक ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री बनाना। ये हैं कुछ ट्रांजैक्शंस जिनको हम कन्वर्ट करते हैं जर्नल एंट्री में। तो देखते हैं, फर्स्ट एंट्री है received a draft from Mohan in full settlement and deposited it into bank on the same day, allowed a discount of rupees 250। मतलब आपको मोहन से एक ड्राफ्ट मिला है 9750 का और उसे आपने बैंक में जमा किया है और आपने उसको 250 का डिस्काउंट भी अलाउ किया है। ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट एक चेक की तरह ही होता है। फर्क यह है कि ड्राफ्ट आपका डिसऑनर नहीं होगा, चेक डिसऑनर हो सकता है। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे? एक तो ड्राफ्ट मिल रहा है जिसको आप बैंक में जमा कर रहे हो, तो एक हो जाएगा अकाउंट बैंक। आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो, अपने कस्टमर को, मोहन को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो जो कि खर्चा है, तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड। और तीसरा, आपको पेमेंट किससे आ रही है? मोहन से, तो मोहन अकाउंट। बैंक का है आपका बैंक है आपका पर्सनल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड है आपका नॉमिनल अकाउंट और मोहन भी आपका पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो है आपका डेटर, उससे पेमेंट आ रही है। तो पर्सनल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक यहाँ पर रिसीवर है, पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो हम इसको डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड आपका खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है और इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ये खर्चा है डिस्काउंट अलाउड, तो हम इसको डेबिट करेंगे। मोहन आपका पर्सनल अकाउंट है और उस पर रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर मोहन क्या है? गिवर है। गिव, उससे हमको पेमेंट आ रही है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो बैंक हो जाएगा डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और मोहन क्रेडिट, और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 9750, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250 टू मोहन अकाउंट 10,000। और नरेशन में लिखोगे पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट एंट्री है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 8,000 एट 20% रेट डिस्काउंट एट पेड हिम बाय चेक। यहाँ पर आप परचेज कर रहे हो सुरेश से, जिस लिस्ट प्राइस है 8,000 और आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 20%, और उसकी पेमेंट आपने चेक से की है। तो पहले तो आप फाइंड करो क्या ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है। यस, ये कैश परचेज है क्योंकि हम इसको पेमेंट कर रहे हैं चेक से, तो पेमेंट कर दिए तो ये कैश परचेज हो जाएगी। दूसरा, अब आपको फाइंड करना है क्या आप ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे या नहीं करोगे। यस, ट्रेड डिस्काउंट आपके बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, इसको हम सिर्फ प्राइस में से रिड्यूस करेंगे। तो अब आपके कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए? एक तो परचेज, जो कि आप खर्चा कर रहे हो, स्टॉक खरीद रहे हो और आप उसकी पेमेंट कर रहे हो चेक से, तो बैंक अकाउंट। तो परचेज है आपका नॉमिनल अकाउंट और बैंक है आपका पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो खर्चे को हम डेबिट करते हैं, तो परचेज आपका डेबिट होगा। पर्सनल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक यहाँ पर गिवर है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो परचेज डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। और अब अमाउंट की कैलकुलेशन देखते हैं हम। लिस्ट प्राइस है 8,000, जिसमें से आपको लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट 20%। कैलकुलेशन करोगे आप 20/100 मल्टीप्लाइड बाई 8,000 और अमाउंट आ जाएगी 1600। तो 8,000 माइनस 1600 अमाउंट आ जाएगी 6,400, जो कि अमाउंट पेबल है, ये आप रिकॉर्ड करोगे। तो अब एंट्री हो जाएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट 6,400 टू बैंक अकाउंट 6,400, क्योंकि आपने बैंक से पेमेंट की है। और अब नरेशन लिखोगे गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड थ्रू चेक। नेक्स्ट एंट्री देखो, अब आप 8 अप्रैल की ये ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक फॉर रुपीज 25,000। आपने सेल की है जिसका आपको चेक मिला है 25,000 का, जिसको आपने 8 अप्रैल को ही डिपॉजिट नहीं किया। आप उसको डिपॉजिट कब कर रहे हो?
10th अप्रैल को कर रहे हो। अब यहाँ पे फर्क समझो, अगर आपने इस चेक को 8 अप्रैल को ही डिपॉजिट कर दिया होता तो हम बैंक लिखते, लेकिन यहाँ पर ये डिपॉजिट कब हो रहा है, 10th अप्रैल को हो रहा है, आफ्टर 2 डेज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, अभी चेक ही है, तो हम उसको चेक इन हैंड लिखेंगे। जब डिपॉजिट होगा तब हम उसको बैंक लिखेंगे। तो क्या अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, आप देखो पहले। एक तो वो हमारे पास चेक इन हैंड है, तो ये टर्म आ जाएगी आपकी चेक इन हैंड के लिए ही। दूसरी, आपने सेल्स से आपको चेक मिला है तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा। तो चेक इन हैंड आपका एक तरह से एसेट है, तो वो रियल अकाउंट का पार्ट है, और सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। तो रियल अकाउंट आपका रूल जो होगा एप्लीकेबल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो चेक आपके बिजनेस में है और वो आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है और उस पर रूल एप्लीकेबल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो यहाँ पर सेल्स आपकी इनकम है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री हो जाएगी आपकी, चेक इन हैंड हो जाएगा आपका डेबिट और सेल्स हो जाएगी क्रेडिट, और एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 25,000 टू सेल्स अकाउंट 25,000, और नरेशन में आप लिखोगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम फॉर सेल्स। अब इस चेक को हम डिपॉजिट करेंगे 10th अप्रैल को, तो अब उसकी एंट्री अब आप देखो क्या करोगे। आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो एक अकाउंट हो जाएगा बैंक, और किसको कर रहे हो, जो आपके पास चेक इन हैंड था उसको डिपॉजिट कर रहे हो, तो ये दो अकाउंट हो जाएंगे। तो बैंक है आपका पर्सनल अकाउंट और चेक इन हैंड है आपका रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर बैंक रिसीव कर रहा है पेमेंट, तो हम उसको डेबिट करेंगे। चेक इन हैंड पे रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो चेक इन हैंड जो है अब आपके बिजनेस से जा रहा है, तो अब हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो बैंक हो जाएगा डेबिट और चेक इन हैंड हो जाएगा आपका क्रेडिट, और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू चेक इन हैंड अकाउंट 25,000, और नरेशन लिखोगे चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। नेक्स्ट, सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट ₹4,000। यहाँ पर सोहन हमारा एक कस्टमर है जिससे हमको पेमेंट आनी थी। उसने हमारी पेमेंट को, हमारे अमाउंट को डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, एक अकाउंट तो बैंक हो जाएगा क्योंकि वहां पर पेमेंट डिपॉजिट हो रही है, और कौन डिपॉजिट कर रहा है, सोहन। उससे हमें पेमेंट आनी थी तो सोहन का अकाउंट हो जाएगा। ये दोनों अकाउंट पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। सोहन हमारा डेटर है तो वो पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, और दोनों में एक ही रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर बैंक रिसीव कर रहा है, वो रिसीवर है तो वो डेबिट होगा। सोहन यहाँ पर पेमेंट दे रहा है, वो गिवर है तो वो क्रेडिट होगा। तो बैंक डेबिट और सोहन क्रेडिट, और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 टू सोहन अकाउंट 4,000, और आप नरेशन में लिखोगे अमाउंट डिपॉजिट बाय सोहन इन बैंक। नेक्स्ट एंट्री है पेड इनकम टैक्स बाय चेक ₹5,600। यहाँ पर हम इनकम टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, चेक से मतलब बैंक से कर रहे हैं। इनकम टैक्स क्या है, ये ओनर का है, ओनर के इनकम पर टैक्स है, तो वो एक तरह से ड्राइंग्स है, हम उसके बिहाफ पर उसका इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स। तो एक अकाउंट हो जाएगा आपका ड्राइंग्स, पेमेंट जा रही है चेक से तो हो जाएगा बैंक अकाउंट। दोनों ही अकाउंट आपके पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, और रूल एप्लीकेबल हो जाएगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ड्राइंग्स जो कि ओनर है वो रिसीव कर रहा है, उसके बिहाफ पर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे। बैंक से पेमेंट जा रही है, वो गिवर है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो ड्राइंग्स हो जाएगा डेबिट और बैंक हो जाएगा क्रेडिट, और एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 5,600 टू बैंक अकाउंट 5,600, और नरेशन में लिखोगे इनकम टैक्स पेड बाय चेक। नेक्स्ट,
received a check from Sohan and sent to bank rupees 7800 का and discount allowed rupees 200। हमको एक चेक रिसीव हुआ है सोहन से जिसको हमने बैंक में भेजा। भेजा मतलब उसको जमा कराया बैंक में हमने, उसी दिन की डेट पे आ रहा है हमने जमा कराया, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा इन्वॉल्व यहाँ पर, बैंक का अकाउंट आ जाएगा और उस पर हम उसको डिस्काउंट भी दे रहे हैं 200 रुपीज का। तो कौन कौन से अकाउंट हो जाए, एक तो बैंक में जमा हो रहा है पैसा तो बैंक अकाउंट, हम उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड, और तीसरा किससे पेमेंट आ रही है, सोहन से, तो सोहन अकाउंट। तो बैंक हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, और सोहन हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक आपका रिसीवर है, उसको पेमेंट रिसीव हो रही है तो आप उसको डेबिट करोगे। नॉमिनल अकाउंट पे जो कि खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, खर्चा होने की वजह से हम इसको डेबिट करेंगे। सोहन, इस पे रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सोहन क्या है, यहाँ पर गिवर है, पेमेंट दे रहा है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो बैंक डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा और सोहन क्रेडिट होगा। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 7800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू सोहन अकाउंट 8000 होगा, सोहन होगा यहाँ पर। और नरेशन में लिखोगे पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम सोहन एंड डिस्काउंट अलाउड सोहन। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2000, फॉर पर्सनल यूज 4000। अब आपने बैंक से विड्रॉ किया है, एक ही तारीख को विड्रॉ कर रहे हो, ऑफिस यूज के लिए भी और पर्सनल यूज। पर्सनल यूज क्या होता है, मतलब ड्राइंग से, और ऑफिस यूज मतलब आप बिजनेस में पैसा चाहिए आपको, इसलिए आप वहां से बैंक से पैसा निकाल रहे हो। तो एक तो हो जाएगा कैश, क्योंकि कैश निकाल रहे हो आप बिजनेस के लिए। दूसरा जो हम पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं उसको हम ड्राइंग्स कहेंगे। और तीसरा बैंक से पैसा निकल रहा है तो बैंक अकाउंट। कैश है आपका रियल अकाउंट, ड्राइंग्स है आपका पर्सनल अकाउंट और बैंक भी आपका पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ ये रियल अकाउंट है तो आपका रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आपके बिजनेस में आ रहा है तो आप क्या रूल एप्लीकेबल करोगे, यहाँ पर बिजनेस में आ रहा है तो हम इसको डेबिट करेंगे। और ड्राइंग्स और बैंक अकाउंट आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट, और इस पर रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ड्राइंग्स आपका क्या है, रिसीवर है, रिसीव कर रहा है ना, ऑनर रिसीव कर रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे। और बैंक क्या है, गिवर है, वो दे रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश आपका डेबिट होगा, ड्राइंग्स आपका डेबिट होगा और बैंक आपका क्रेडिट होगा। यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, रियल अकाउंट के ऊपर जो रूल एप्लीकेबल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ह्यूमन बीइंग है फ्रेंड्स, मिस्टेक हो जाती है। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 2000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4000 टू बैंक अकाउंट 6000। और नरेशन लिखोगे विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज। नेक्स्ट, चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक डिसऑनर्ड। अब आपने जो एक सोहन का चेक डिपॉजिट किया था अभी 8000 का, हमने एंट्री पास की थी, उसका चेक था 7800 का और हमने उसको अलाउ किया था 200 का डिस्काउंट। वो अब डिसओनर हो गया है, मतलब बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, बैंक से वो कैंसिल हो गया है। तो अब हम उसकी एंट्री रिवर्स करेंगे, उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, एक तो सोहन से हमको पेमेंट आ रही थी और वो अब नहीं आ रही है, रिवर्स करनी है, वापस हो जाएगा तो सोहन, सोहन अकाउंट हो जाएगा। जो हमने डिस्काउंट उसको अलाउ किया था वो भी अब हमको रिवर्स करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड रिवर्स होगा आपका। और तीसरा क्या हो जाएगा,
बैंक बैंक में जो पेमेंट की थी अब डिसऑनर हो रही है, इट मीन्स वो पेमेंट जमा ही नहीं हुई, तो हम उसको रिवर्स करेंगे। एक तरह से वो पूरी एंट्री आपकी रिवर्स हो रही है। तो सोहन है आपका पर्सनल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड है नॉमिनल अकाउंट, और बैंक है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सोहन यहाँ पर रिसीव कर रहा है, उसका चेक डिसऑनर हो गया है, तो हम उसको वापस एज ए डेटर शो करेंगे, तो हम इसको डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउ जो हमने किया था, उसको हमने एक खर्चा बुक किया था, अब वो हम उसको डिस्काउंट नहीं देंगे, हम उसको डिस्काउंट नहीं देंगे, तो हमने जो अलाउ किया था हम उसको रिवर्स करेंगे, तो वो एक तरह से हमारी इनकम हो गई है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो जो इनकम है उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर आपका क्रेडिट होगा। बैंक आपका पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर बैंक दे रहा है, उसको जो पेमेंट मिलनी थी वो मिली नहीं है, तो हम वापस रिवर्स करते हुए इसको क्रेडिट करेंगे, तो सोहन हो जाएगा डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा क्रेडिट, और बैंक भी हो जाएगा आपका क्रेडिट, और एंट्री हो जाएगी सोहन अकाउंट डेबिट 8,000 टू डिस्काउंट अलाउड 200 टू बैंक अकाउंट 7,800, और नरेशन में लिखोगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन डिसऑनर्ड। आई होप अब आपको बैंक ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छे से जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करनी आ गई है। तो अब है बारी लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के आंसर की। मैंने पूछा था गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000 एंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। आपने कोई कैश की सेल्स की है ₹50,000 की, और अमाउंट वो बैंक में डिपॉजिट हो गया है, तो अब आपकी क्या एंट्री हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हो 50,000, और कहाँ से आया वो पैसा? आपने सेल्स की थी, वो इनकम है, तो सेल्स क्रेडिट होगा 50,000, और आप नरेशन में लिखोगे कैश सेल्स अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनकी एंट्रीज करेक्ट है। अब है बारी आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको आंसर करना है इसको कमेंट बॉक्स में। चेक रिसीव्ड फ्रॉम नव्या फॉर ₹5,000 डिसऑनर। आपने एक चेक रिसीव किया था नव्या से, जो कि डिसऑनर हुआ है, आप उसकी एंट्री क्या करोगे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। तो आज का लेसन यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।